संगी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे लखाली रामद्वारा में आज गुरु महाराज की वाणी जी की पधरावनी करी गई और वाणी जी को स्थानापन्न आप सबके उपस्थिति में किया गया। आइए थोड़ी देर गुरु महाराज के इस अनवय वाणी पे वाणी का आधार लेके उनके ही ज्ञान का आधार लेके थोड़ी ज्ञान चर्चा करेंगे। मन रे ओ तन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ शिव रे है साय, जो कोई समझ शिव रे है साय, आप ही करता होई, महापुरुष अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज संपूर्ण मनुष्य जगत को समझा रहे हैं। समझाना पड़ेगा तो मन को ही। शरीर के अंदर एक पांच तत्व का शरीर है, दूसरा मन है, तीसरी हमारी आत्मा है जो जीव भाव में आई है। यानी अपना स्वरूप वो भूल चुकी है। भक्ति करने का कारण क्या है कि जो आत्मा हमारे मूल स्वरूप को भूल चुकी है और अपने आप को जीव मानकर इस शरीर को अपना मान के शरीर के साथ वो जुड़ चुकी है, इसको वापस अपने मूल स्वरूप में ले जाना। कहीं जाना नहीं है, इसी शरीर में वो परिवर्तन करना है और वो होता है भजन से। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बढ़िया भजन गाया गया, उसमें एक चरण है आखिरी का, के सुख राम परम पद पाया, के सुख राम परम पद पाया, जा बिछड़या जा जाय समाया, जा बिछड़या जा जाय समाया, गुरुजी के सरवर अवर न कोई, गुरुजी के सरवर अवर न कोई, तीन लोक पीरा देखा लोई, तीन लोक में देखा है लोई, गुरुजी
की सरवर अवर न कोई, गुरा जी की सरवर अवर न कोई। क्या कह रहे महाराज? परम पद पाना किसे कहते हैं? के सुखराम परम पद पाया और जा बिछड़ा जा जाए समाया। जहां से हम बिछड़ गए, जहां से हमारी आत्मा बिछड़ गई, वो उसमें जाके समा देना, उसमें मिला देना, यही है परम पद। उसमें भी और कि ऐसा भी नहीं है जैसा यहां बताया गया है, उसमें भी और गहरी बात है, गहरा राज है, गहरा ज्ञान है। कहने को तो हम यही कहेंगे कि हमारी आत्मा परमात्मा में जाके मिल रही है, मगर ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई अलग है और यह आत्मा जब हम भजन करते हो तो थोड़ा आगे 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 जाके उसमें जाके समा जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये समझाना इसलिए पड़ रहा है, हर तरफ से इस वाणी को समझाना पड़ रहा है और समझना पड़ता है अपने को। कहने को तो ऐसे ही कहेंगे कि भक्ति करने का उद्देश्य हमारी आत्मा ये पांच तत्व के शरीर में आई है, माया में लगी है और माया का सुख चाहती है, इसको यहाँ से परमात्मा में जाके मिला देना है। बात एकदम सत्य है, मगर ये परमात्मा है कहाँ? परमात्मा कोई बाहर नहीं है, ऐसा कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से मिलने वाली ऐसी भी बात नहीं है। परमात्मा हम पा ही चुके हैं पहले ही। अब आत्मा परमात्मा में मिलाने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा जो जीव भाव में आई है, जो ये कर्म करने लगी है और कर्म को भोगने लगी है और ये दुख में पड़ गई है, तो जीव भाव इसका मिटाना है, हमारे अंदर के विकार को मिटाना है, कर्म से अलग करना है और पांच तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से मन बुद्धि चित्त अहंकार से इसे अलग करना है। तो वो मूल रूप में जैसी है वैसी हो जाएगी, जो अभी नहीं है। समझ गए इस बात को? बार बार कहने में यही आएगा कि आत्मा परमात्मा में मिलने वाली है। आत्मा खुद परमात्मा है, आत्मा स्वयं परमात्मा है। कैसा? भट्टी में आग जल रही है, भट्टी में अब वो आग है परमात्मा, और भट्टी में के थोड़ी सी एक जली हुई लकड़ी अपन इधर लेके गए, तो जली हुई लकड़ी से बाकी सब जला नहीं सकते। वो भट्टी की आग में और इस लकड़ी में आई हुई आग में कोई अंतर है? आग तो एक है, ताकत तो एक है, पावर तो एक है। ऐसी ही ये आत्मा परमात्मा इनका रिश्ता है। वो बड़ी आग है तो ये उसकी एक छोटी सी तीली है, मगर गुण में और पावर में दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना। भजन करने का मूल कारण यही है कि हमारे भीतर के मैल को या माया से, गुणों से, मन से इस जीव आत्मा को अलग करना है। जैसे जैसे ध्यान हमारा ऊपर चढ़ता जाएगा, ध्यान की स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये पूरी तरह से जो ये बात आपको यहाँ कही जा रही है, ये आपको भीतर में साफ दिखाई देने लगेगा। तो महाराज कहते हैं, जू गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बता
संगत गदा भूल गया आपो, गद मत छाड़ गदा मत थापो। इस गहरे राज को, इस सत्य को महाराज व्यवहारिक प्रमाण के द्वारा समझा रहे हैं। कैसा हुआ, हम परमात्मा से कैसे बिछड़ गए और क्यों वापस परमात्मा में मिलना नहीं चाहते, क्यों मनुष्य भक्ति करना नहीं चाहता है, ये सारे प्रश्न का जवाब आपको यहां मिल जाएगा। कितने लोग हैं भक्ति करने वाले, वो भी इस सद्भक्ति को करने वाले तो बहुत गिने चुने हैं। क्यों हमारे बच्चे, हमारी बेटी बेटियां, बेटा बेटियां, हम चाहकर भी उनको इसमें ला नहीं सकते। एक तो ज्ञान समझाना इतना आसान नहीं है, ये केवल ज्ञान है। माया का ज्ञान समझाना बड़ा आसान है, समझाने की जरूरत भी नहीं है। यहां कोई परिचय चमत्कार दिखा दे, अपने आप लोग आपके पीछे लग जाएंगे। केवल में परिचय चमत्कार नहीं है। और ये भी आजकल तो लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए। अभी यहां निकाले कि इधर से उसका रिजल्ट आना चाहिए। जमाना इतना आगे चला गया ना, कोई भी चीज। और यहां बरसों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि युगों युगों से हम अपने आप को भूलकर इस जीव भाव में मिले हुए शरीर को अपना मान के सुख दुख भुगत रहे हैं। अज्ञान है और कोई समझने को भी तैयार नहीं है। जैसा कि यहां महाराज ने दृष्टांत के द्वारा समझाया है, थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा दूं कि एक कुम्हार था और कुम्हार ने कुछ गधे को पाल रखे थे, गधे थे उनके कुछ, और वो गधों को घास बीज खिलाने के लिए जंगल में ले जाता था। अब उसमें से एक गधे का बच्चा, और वो गधे का तो नहीं, वो हाथी का बच्चा था। जैसे ये कुम्हार इन गधों को घास खिलाने के लिए जंगल में लेके गया, संयोग से एक दिन उसी जंगल में एक हाथी का झुंड आया था। झुंड समझते हो ना? अब उसमें एक हाथी का छोटा बच्चा था। अब वो घास खाते खाते वो हाथी का छोटा बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया। नासमझ था, अबोध था, अज्ञानी था, उतना कोई बड़ा नहीं हुआ था। तो इधर उधर देखा, न माता दिख रहे, न पिता दिख रहे, न कोई भाई बंधु दिख रहा है। दूर थोड़ा देखा तो ये गधों का झुंड उसे दिखा। अब अबोध हाथी के बच्चे को ऐसा लगा कि ये भी तो मेरे माता पिता, मेरे परिवार के जैसे ही दिखते हैं। ज्यादा समझ न होने के कारण थोड़ा डर भी गया, वो जाके वहां चला गया। अब कुम्हार ने देख लिया हाथी का बच्चा गधों की झुंड में आ गया है, तो चलो इसे भी पाल लेते हैं, आगे काम ही आएगा। अब इस तरह से हाथी का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ के ये दूसरे परिवार में एक गधों में आके वहां रहने लगा। अब घर लेके गया। धीरे 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 क्या हुआ, बहुत गहराई से आप इसको बात को समझना, ये हमारे जीवन का सार है कि वो हाथी का बच्चा छोटा था, बड़ा होने लगा,
बड़ा होते होते उसको गधों की संगत मिलने लगी, गधे के जैसा उसका व्यवहार होने लगा। अपने आप को मानसिक स्थिति उसकी ऐसी हो गई कि धीरे धीरे उसका हाथीपना भूलता गया, गधापना आता गया। डिस्टेंट क्या था? अंतर इतना ही था शरीर का। अब वो शरीर की तरफ क्या देखेगा? वो तो संगत जिसकी मिली वैसा वैसा गुण हमारे में आता जाता है। आप जैसी संगत करोगे, जिसकी संगत करोगे, वैसा आपके अंदर वो संगत के गुण, वो संगत में दिया हुआ ज्ञान आपके भीतर वो प्रकट होने लगेगा। धीरे धीरे संगत असर करती है। चाहे आप किसी की संगत करो, वो गुण जरूर आएगा। ऐसा करते 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 वो हाथी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, मगर वो शरीर से बड़ा हो गया। अपनी हाथी की जो प्रचंड ताकत थी उसको भूल गया और एक कमजोर सा गधे के जैसा, गधे का माइंड उसका बन गया कि मैं गधा हूं। यही हमारा हुआ है। हमारी आत्मा हाथी जैसी प्रचंड ताकत वाली है, परमात्मा का अंश है, और हम भी सब परमात्मा से बिछड़ गए हैं। बिछड़ के कहां चले गए? हम ये जीव भाव में आ गए, मनुष्य में आ गए। अब मनुष्य शरीर में आने पर और भी हमको हमारे जैसे मनुष्य दिखने लगे, तो हमको लगने लगा कि यही सही है, कि जो भी हम है यही सब कुछ है। धीरे 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 हमारे माइंड से ये बात निकल ही गई कि हम परमात्मा के अंश हैं। अब लाख भी हमें कोई समझाए कि तुम ये नहीं हो जो दिख रहे हो, कोई मानने वाला नहीं। क्यों? संगत मिलने लगी। एक मैं गधा, आप बैठे हो, आप गधे, हम एक में की संगत कर रहे हैं और सब हम यही कह रहे हैं कि हम मनुष्य। सबके अंदर में वो पावर रहने के बाद भी, वो आत्मिक शक्ति रहने के बाद भी, उस शक्ति को हम सब भूल चुके हैं। और देखो कितना अज्ञान है। हम ही पत्थर को खोद के लाते हैं पहाड़ से, हम ही उसको छन्नी हथौड़ा से घड़ते हैं, हम ही उसकी मूर्ति बनाते हैं और ईंट सीमेंट लोहे का मंदिर बना के हम उसमें डालते हैं और हम ही उसकी पूजा करते हैं। ये क्यों हुआ ऐसा? अज्ञान के कारण, क्योंकि हमको यही बताया गया आदि अनादि से। हमारे वेदों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको यही बात कही गई, तो हम मूर्ति पूजा में लग गए। मैं मूर्ति पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूं। हुआ क्या हमारे साथ? जो भी जैसा हुआ, जहां जो देवता है, जहां जो मंदिर है, वो लोग मानने लगे तो हम भी मानने लगे। धीरे 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 ये बात हमारे मन से पूरी तरह से निकल गई कि हम कोई और है। तो महाराज कह रहे हैं, संगत गदा भूल गया आपू, यानी मैं हाथी हूं ये वो गदा भूल गया। फिर गजमत छाड़ गदा मत थापो, जो हाथी का मत था वो मत उसने छोड़ दिया और गधे को मत को अपनाया। हाथी का मत क्या? प्रचंड ताकत, और गधे का मत क्या? बोझ ढोना। गधे का मत बोझ ढोना ही तो है, तो हम गधे के जैसे संसार का बोझ नहीं ढो रहे क्या कर रहे हैं हम अलग? हाँ, रह रहे, फैसिलिटी है, घर मकान अच्छा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है तो गधे ही, थोड़ा अच्छे गधे हैं, क्या कहेंगे, थोड़े अच्छे समझदार गधे हैं, इतना ही कहेंगे। मगर गधे का गुण कहाँ गया? हम तो जो कि तो वही बने हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ये कह रहे हैं कि तुम अपना गधापना छोड़ो, आओ सत्संग में, पहले इस बात को समझो तुम कौन हो और अपने आप को जानो। इस संसार में अपने आप को
जानना इससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ये विज्ञान है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें। और जैसे जैसे, मजे की बात आपको कहता हूं, जैसे जैसे हम अपने आप को जानने के लिए आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सारे भ्रम मिटते जाएंगे। गुरु महाराज की वाणी समझ में आएगी, गुरु महाराज को लाख लाख हम धिन्न धिन्न करेंगे। अभी तो थोड़ी देर करते हैं, मगर तो बहुत ज्यादा करेंगे कि कितनी कृपा हुई सदगुरु सुखराम जी महाराज की कि उन्होंने इतना ऊंचा ज्ञान आज हमें मिल गया। हम कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि इसमें वो रास्ता है, वो भेद है। महाराज कहते हैं, पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा पट खोलो रामा। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा पट खोलू। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलू राजा। ऐसा भेख हमारा, पोथी पाठ वेद गीता सब हमारे अनुभव में आ जाएंगे। ये पोथी पाठ गीता कोई अलग नहीं है, हमारे अंदर ही वो सब है। जब आप सांसों सांस से वेद से सुमिरन करने लगोगे, जब वो सत्सबत निरंतर कुदरत कला आपके घट में जगेगी, तो आप भी अपने अनुभव का द्वार खोल दोगे, कहना नहीं पड़ेगा। और आप अपने आप ये सारी चीजों से अलग होके एक राम भजन में लग जाओगे। तो ये जो हम भजन कर रहे हैं, अपने आप को जीव भाव से मिटा के आत्म स्वरूप में, आत्म भाव में जाने के लिए कह रहे हैं। अब ये जो सामने का रास्ता है 6 कमलों का, ये तो केवल उपाय है, साधना का है। राम राम करो, कंठ पे आओ, हृदय पे आओ, मध्य में आओ, नाभि में आओ, ब्रह्मा में आओ, गुदा में आओ। असली चीज तो बंकनाल जब खुलती है, जब आपकी सुखमणा खुलती है और पीछम के रास्ते से आप जाते हो, तब आपको ये सारा सत्य समझ में आता है कि क्यों महाराज पीछम के रास्ते से बंकनाल से ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। जब रीढ़ की हड्डी में से ये चेतना, हमारी आत्मिक चेतना जो पिंड में है, अभी धीरे 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 ऊपर चढ़ेगी। कैसी ऊपर चढ़ती है बताओ? कुएं में बाल्टी या बकेट डालते हैं रस्सी से और भर के उसको ऊपर खींचते हैं। अब यहाँ के कुएं नहीं, उस समय राजस्थान के कुएं का विचार करो, तो नीचे से ऊपर लाने में, खींचने में कितनी कठिनाई होती है। इस प्रकार से ये रीढ़ की हड्डी से ये चेतना को शब्द और सुरती के आधार से ऊपर खींचना पड़ता है। यहाँ आके अटक जाती है, बंद लगता है उतान पात। और जब ये बंद खुलता है तो त्रिकुटी में जाके अटक जाती है। कुएं में जब नीचे से वो भर भर के बकेट बाल्टी ऊपर लाते हैं, तो कहीं
कुएं के अंदर पत्थर रहते ना, पत्थर रहते, कहीं गया पड़ता, उसमें अटक नहीं जाती क्या? जाती ना, अटक जाती तो पानी भी छलक जाता है, जितना चाहिए उतना ऊपर नहीं आता, कभी कभी वो नीचे टूट भी जाती है, इतनी पक्की अटक जाती है। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है भजन में। ये बहुत संभाल के पिचन के रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ता है। बस इतना ही तकलीफ का काम है इसमें। एक बार आप यहां से त्रिकुटी आ गए, फिर आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, अपने आप ये चेतना ऊपर जाती रहेगी, बिना कुछ किए अपने आप आपका भजन होता रहेगा। जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक ये सारा प्रयोजन है भजन का, ये करो वो करो, इसमें बड़ी कठिनाई है। तो महाराज कह रहे हैं, जूं गजराज गज समझायो और अपनों स्वरूप ले तुरंत बतायो। गजराज कौन? उसी गधों के झुंड में राजा का हाथी आया। अब दरबारियों ने उसको लाया होगा, संयोग से उसने देखा कि एक गधों के झुंड में मेरी जात वाला मेरा हाथी कैसे, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने उसे आवाज दी, आवाज दी तो वो डर डर के भागने लगा, पूरी तरह से वो भूल चुका था। अब वो अपने जात वाले हाथी की तरफ देख भी रहा था, मगर उससे वो डर रहा था। वो राजीव हाथी विचार करने लगे कि ये कैसा हाथी है। वास्तव में जानवर का स्वभाव क्या है? जो गाय है तो गाय गाय में जाएगी, कुत्ता है तो कुत्ते में जाएगा, जाएगा कि नहीं? जो भी जानवर है वो अपने जानवर के स्वाभाविकता अपने परिवार में जाएंगे। ये नेचुरल नैसर्गिक हर एक जानवर में ये गुण है। मगर यहाँ हो रहा उल्टा, वो सोचने लगा ये मेरे पास आने की बजाय वो गधों में क्यों जा रहा है, जरूर कोई बात है। उसके पीछे भागा, जैसे ही भागा वो आगे का भागा। अब भागता कहां तक, ये तो ताकतवर था। सूंड से उसने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। वो कहने लगा मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। क्यों छोड़ू, तू ये गधे में कैसे? नहीं नहीं मैं गधा ही हूं। क्या कहने लगा वो, मैं गधा ही हूं। अरे तू गधा कहाँ है? नहीं 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 तुम मेरा पीछा मत करो, मैं अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट हूं, यही मेरा परिवार है और ये सब कुछ है, मैं इसमें बहुत आनंद में हूं। अरे तू कैसे आनंद में रह सकता है इसमें? तू ये नहीं है जो तू अपने आप को समझ रहा है। मगर पूरी तरह से भ्रमित होने के बाद, लाख समझाने पर भी वो गधे के साथ रहने वाला हाथी मानने को तैयार नहीं था। फिर उपाय किया उसने, जबरदस्ती से उसको पकड़ के पानी के तालाब के पास लेके गया। अब तालाब में दोनों खड़े हो गए। फिर उसको समझाया कि देखो भाई, पहले तुम तालाब में अपनी परछाई देखो, मेरी परछाई देखो, तुम्हारी परछाई देखो। तुम बाहर में तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपने आप की तरफ देख ही नहीं रहे हो। मैंने लाख तुम्हें समझाने की कोशिश की। तो देखा उसने, देखा तो देखते ही उसको आश्चर्य हुआ कि हम दो जो खड़े हैं दोनों अंदर में तो पानी में समान है। अब थोड़ी देर पानी में देखता, थोड़ी देर ऊपर देखता, थोड़ी देर उस राजा के हाथ की तरफ देखता, अपने तरफ देखता, नीचे और पानी में देखता। ऐसे देखते 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 जो उसने अभी तक अपने मन में भ्रम पाल रखा था वो भ्रम दूर हो गया। यानी समझ गया कि मैं गलत था, मैं गलत था। अब समझ आने से काम थोड़ी होगा। अब तो जिनका साथ उसने अभी तक किया है उनका साथ छोड़ना पड़ेगा, और वो भी तो जाने देना चाहिए।
वो कुमार कैसे जाने देगा? छोटे से उसने बड़ा किया, खिलाया पिलाया, अब उससे काम लेने के समय में वो क्या उसको छोड़ देगा? अब वो कहने लगा कि भाई आप जो कह रहे हो बिल्कुल 100% सत्य है, तुम और मैं एक है, और मैं अपने आप को आज तक जो गधा मानता था, ये मेरी भूल थी, मेरा भ्रम था, ये तो मैं समझ गया।